एक ऐसी बेहतरीन व्यवस्था है जिसे भारत अपने 2022-23 के बजट में अनाउंस किया था, जिसका सक्सेसफुली ट्रायल भी हो चुका है। ऐसी व्यवस्था जिसके ट्रायल में खुद रेल मंत्री ट्रेन में बैठ करके सामने आ रहे ट्रैक पर दूसरी ट्रेन के इंजन से अपने हेड टू हेड कॉलिजन को चेक करने के लिए उपस्थित हुए। इस व्यवस्था के अंदर 100% एफिशिएंसी की बात की गई है, यानी 0% एरर की इसके अंदर गुंजाइश है। ऐसी व्यवस्था विकसित भारत ने इंडिजीनियसली की है, अर्थात आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में यह निश्चित ही भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका सक्सेसफुली ट्रायल कहां संपन्न हुआ? तो सक्सेसफुली ट्रायल संपन्न हुआ हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर भारत की ये जो ट्रेन है, इसने अपनी सुरक्षा का ट्रैक सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। न्यू दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर और नई दिल्ली और मुंबई रेलवे ट्रैक पर जल्दी ही इस काम को पूरा किया जाएगा, ऐसे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का कहना है। इसके अतिरिक्त आप इसके अंदर जान लीजिए कि इस तकनीक को एटीपी तकनीक के नाम से जाना जाएगा, यानी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के नाम से इसे कंसीडर किया जाएगा। दुनिया में इसी प्रकार की तकनीकें और देशों के पास भी हैं, लेकिन उनकी कीमत पड़ती है 2 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। भारत ने 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब पर यह तकनीक विकसित की है, जो कि इंडिजीनियसली, यानी कि हमने अपने आप से अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ में मिलकर के इसका कार्य किया गया है। सदर्न सेंट्रल रेलवे इस काम को करने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहा था। कैसे काम करेगी ये तकनीक, आइए एक वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये ड्रोन कैमरा के माध्यम से लिया गया एक दृश्य है, जिसमें आप एक ट्रेन को ट्रैक पर आता हुआ देख रहे हैं। इस ट्रेन में और सामने की तरफ से आपको एक यहां पर आता हुआ इंजन दिखाई पड़ रहा है। इधर की तरफ से ट्रेन दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ से आपको आता हुआ इंजन दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये इंजन जो अकेला चला आ रहा है, इसे देख करके वो ट्रेन और ये इंजन स्वतः ही अपने आप रुक गए। इनमें किसी भी प्रकार का ब्रेक का अप्लाई नहीं किया गया। बिना ब्रेक अप्लाई किए ही ये ट्रेन अपनी जगह रुक गई और वो जो इंजन है वो अपनी जगह रुक गया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। इस काम का परीक्षण स्वयं अश्विनी वैष्णव जी, जो भारत के रेल मंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया। यानी कि ये ट्रेन में खुद सवार होकर के इस कार्य को समीक्षा करने के लिए पहुंचे। आप देख सकते हैं, मैं इसका वीडियो आपको प्ले करके दिखाना चाहूंगा। आप एक बार इस वीडियो को देखें। हेड ऑन पॉजिशन का प्रेस करते हुए एक लोगों पे कितने किलोमीटर पे देना चालू करता है? 50 का स्पीड। देखिए कवच अपने से रोक रखने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब, आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर। एक ही लाइन में 2 ट्रेन खड़ी है और ट्रेन को लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। यस, ग्रेट। इस हर ट्रेन के ऊपर एक पर्टिकुलर जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा और आरएफआईडी लगाया जाएगा। अब ये आरएफआईडी क्या होता है? आप जब कभी कार से निकलते हैं अपने फास्टैग को लगा करके, तो फास्टैग पर जैसे ही आप गाड़ी क्रॉस करते हैं, वहां लगा हुआ स्कैनर आपके फास्टैग पर लगी हुई जानकारी को स्वतः ही जानकारी को पकड़ लेता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर कहते हैं इसे। ऐसे ही पूरे ट्रैक के ऊपर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर लगाए जाएंगे। हर ट्रेन के ऊपर आरएफआईडी कोड लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से यह अश्योर हो सके कि ट्रेन किस ट्रैक को क्रॉस कर गई है। तो पहले तो आरएफआईडी से यह श्योर कर लिया कि यह जगह से ट्रेन निकल चुकी है। नंबर दूसरा, उस ट्रेन का
सैटेलाइट के माध्यम से जीपीएस कनेक्ट करवाया जाएगा। जीपीएस का मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। भारत ने खुद का भी अपना पोजीशनिंग सिस्टम विकसित किया हुआ है, उस तकनीक का भी इसमें उपयोग किया जा सकता है। जैसे ही ये दोनों जानकारियां इन्हें कंफर्म होंगी, ट्रेनों के एक दूसरे के नजदीक आने पर स्वतः ही रेड लाइट्स ऑन कर दी जाएंगी और ये जो गाड़ी है ये रेड लाइट को भी ट्रैक कर लेगी और गाड़ी में लगा हुआ कवच सिस्टम ड्रेन के जो पहिए हैं उन्हें रोकने में काम करना शुरू कर देगा। इतना ही नहीं, ऐसी स्थिति में ये आसपास के 5 किलोमीटर की दूरी में भी और ट्रेन को इन्फॉर्म कर देगा कि आपसे पहले ही यहां पर एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें आ चुकी हैं, उनकी कॉलिजन की संभावना थी, दोनों ट्रेनें एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं। ऐसी स्थिति में 5 किलोमीटर पहले ही और ट्रेन को इसके बारे में जानकारी पता चल जाएगी। इस तरह से भारत ने यह उन्नत किस्म की तकनीक विकसित की है। उम्मीद की जाती है कि भारत की यह तकनीक निश्चित ही भारत की ट्रेनों की सुरक्षा सुनिश्चित तो करेगी ही, साथ में चूंकि यह इंडिजीनियसली डेवलप की गई तकनीक है, इसे भारत के द्वारा तमाम और देशों के अंदर भी बेचा जा सकेगा। यह है तकनीक सिस्टम जिसके माध्यम से आप इसको देखने के अंदर कामयाब हुए।